सीताराम मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि CUET PG जनरल पेपर के लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। उसी ऑर्डर में आज हम लोग कंप्यूटर का एक पहला टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और उससे पहले आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप देखेंगे हमारे चैनल प्रज्ञा पुल्ली पे CUET PG 3 ईयर LLB 2025 करके एक प्लेलिस्ट हम लोगों ने बना रखा है। इस प्लेलिस्ट में आपको जितना भी कंटेंट है उससे रिलेटेड सभी वीडियो मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे जाइए और यहाँ जाने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। ये चैनल है बेसिकली। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा कहाँ चलते हैं, अपने कंटेंट पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एक टाइमर रखते हैं, तो आज बिना टाइमर के कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने टाइमर नहीं रखा है। तो आज टॉपिक क्या होने वाला है हमारा, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं टॉपिक क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का कि दी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हैड, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो उनके पास क्या है ना। हिंदी में क्या दे रखा है, पहली जनरेशन के कंप्यूटर में क्या होता था। तो चलिए, आपके पास चार ऑप्शन है, वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैग्नेटिक टेप एंड ट्रांजिस्टर्स। उसके बाद क्या है, आईसीस और ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वन। करेक्ट आंसर क्या है, वन। और जो आप मैग्नेटिक टेप की हम लोग बात करते हैं और ट्रांजिस्टर्स, ये सब सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में था। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अंडर विच मैपिंग मेथड ओनली वन स्पेसिफिक लाइन ऑफ द कैच कैन बी मैप टू अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ अ मेन मेमोरी। फिर चार ऑप्शन दे रखा है, चारों ऑप्शन पढ़िए ध्यान से आप लोग। सेट एसोसिएटिव मैपिंग, डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू, डायरेक्ट मैपिंग। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो लोग यहाँ पे भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। हिंदी वाले क्वेश्चन मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबल हो कंप्यूटर के लिए आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज ही प्रिपेयर करेंगे, ज्यादा आसान होगा। नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वैसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश इज द पेन बेस्ड कंप्यूटर विद द फंक्शनैलिटी ऑफ अ नोटबुक और डेस्कटॉप। आप लोग से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी का टाइम का क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। चार ऑप्शन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, टैबलेट पीसी, पीडीए और लैपटॉप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टैबलेट पीसी। टैबलेट पीसी पे बेसिकली आप देखेंगे पेन बेस्ड कंप्यूटर, एक तरीके से आप वहां पेन का यूज कर सकते हैं। हिंदी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन रोक के, अगर आप लोगों को देखना है तो। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ माइक्रो प्रोसेसर व्हेन अ सीपीयू इज इंटरप्टेड। जब सीपीयू इंटरप्ट होता है तो चार ऑप्शन फिर दे रखा है, स्टॉप एक्सक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। दूसरा क्या है, एक्नॉलेज इंटरप्ट एंड ब्रांच टू सबऑर्डिनेट। उसके बाद क्या है, एक्नॉलेज इंटरप्ट एंड कंटिन्यू। उसके बाद क्या है, एक्नॉलेज इंटरप्ट एंड वेट फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इंटरप्टिंग डिवाइस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, which of the following keyboard shortcut is used to switch to the last tab of the Chrome browser। Chrome browser सभी लोगों ने चलाया होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने Chrome browser नहीं चलाया होगा। और अगर नहीं चलाया तो चलाना शुरू करिए, क्योंकि आपका टेस्ट भी लगभग लगभग ऑनलाइन होगा, तो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। चार ऑप्शन है, कंट्रोल+9, कंट्रोल+0, अल्ट+9, कंट्रोल+L। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका कंट्रोल+9। आप लोग करके भी देख सकते हैं, अपने क्रोम पे बहुत सारे टैब ओपन करिएगा और वहां पे किसी भी टैब पे रहिएगा, लास्ट टैब पे नहीं, और कंट्रोल 9 दबाइएगा तो आप लोग कहां पहुंच जाएंगे, लास्ट टैब पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, डैश इज द अनऑथराइज्ड यूज डुप्लीकेशन ऑफ अ सेल कॉपीराइट सॉफ्टवेयर। जहां पे डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेट चीजें बनाई जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं किसी सॉफ्टवेयर के सेंस में, है ना। चार ऑप्शन दे रखा है, लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर, उसके बाद क्या है, प्राइवेसी सॉफ्टवेयर, उसके बाद क्या है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर और ओपन सॉफ्टवेयर।
सिंपल नाम से मालूम क्या चल रहा है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम ए डीएमए फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द डेटा ट्रांसफर बिटवीन, किसके बीच में डेटा ट्रांसफर का स्पीड बढ़ जाता है। हिंदी में क्वेश्चन आप लोग यहां देख सकते हैं, दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन क्या है, माइक्रो प्रोसेसर एंड दी मेमोरी। दूसरा ऑप्शन क्या है, माइक्रो प्रोसेसर एंड दी आईओ डिवाइस। तीसरा ऑप्शन क्या है, मेमोरी एंड दी आईओ डिवाइसेस। और चौथा ऑप्शन क्या है, मेमोरी एंड रजिस्टर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, डैश प्रोवाइड्स अ पाथ टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए कौन पाथ प्रोवाइड करवाता है ना। पूरा नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का आपको, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चार ऑप्शन है, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डेटा बस और नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेटा बस। डेटा बस इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट व्हाट डज W3C स्टैंड फॉर। W3C किसके लिए जाना जाता है। तो चलिए फिर चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट। दूसरा ऑप्शन क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर। तीसरा ऑप्शन क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। चौथा ऑप्शन क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कमीशन। इन चारों में से क्या ऑप्शन है, चारों में से ऑप्शन आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल। तो आपसे क्या पूछा गया है, कौन मेमोरी, चार मेमोरी के आपको टाइप बताए गए हैं, चारों में से कौन स्टैटिक और नॉन वोलेटाइल है। फिर चार ऑप्शन है, BIOS, CACHE नहीं पढ़ना है, क्या है, कैश है ना। फिर क्या है, रैम और रोम। तो चारों में से क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ROM, रोम। इसको क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी बसेस आर कनेक्टेड टू 8085 माइक्रो प्रोसेसर। एक माइक्रो प्रोसेसर दे रखा है यहाँ पे, इसमें कितने बसेस कनेक्ट हो सकते हैं ये आपको बताना है। फिर से चार ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे, चार ऑप्शन दे रखा है आपको, क्या है, 5 3 2 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3, 3 बसेस कनेक्ट हो सकती हैं। चलिए अब फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है वो बताना है। चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, मिनिक्स। दूसरा क्या है, CAD। तीसरा है DOS और चौथा क्या है, UBUNTU। तो इन चारों में से करेक्ट क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेकंड। सेकंड में क्या है, CAD। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दिस टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज डिजाइन फॉर यूजर्स हु वांट टू कस्टमाइज द प्रोग्राम दे यूज। मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर है जो यूजर के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। चार ऑप्शन है, पहला क्या है, शेयरवेयर। दूसरा क्या है, फ्रीवेयर। और तीसरा क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। चौथा है मैक्रोज इन असेंबली सॉफ्टवेयर। तो इन चारों में से आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, OSS, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन यूजर नेम एंड पासवर्ड इज एंटर्ड व्हाट डज द कंप्यूटर मैप इट विथ। क्या लिखा है, जब एक किसी सिस्टम में, कंप्यूटर में यूजर नेम और पासवर्ड डाला जाएगा, आप लोग भी डालते होंगे, आपको पासवर्ड हमेशा तो याद नहीं रहता होगा, कई बार आप सेव करके भी रखते होंगे और अक्सर आप कुछ चीजों को याद रखते होंगे। किसी और डिवाइस में आप कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, तो जब पासवर्ड डालेंगे तो किसके साथ मैच करेगा, किसके साथ मैप करेगा। मैपिंग का मतलब यहाँ पे मैचिंग है। ठीक है, वेबसाइट के साथ, नेटवर्क के साथ, बैकअप फाइल के बैकअप फाइल के साथ या डेटाबेस के साथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेटाबेस। डेटाबेस के साथ मैच करेगा और
बैकअप फाइल तो बेसिकली क्या है कि जब आप कुछ पासवर्ड भूल वगैरह गए तो उसके लिए आप लोग बनाते हैं, ठीक है, बिटलॉकर वगैरह के सेंस में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द मेथड ऑफ मैपिंग द कंस्ट्रक्टिव मेमोरी ब्लॉक टू कंस्ट्रक्टिव कैश ब्लॉक इज कॉल्ड। अब यहाँ पे फिर चार ऑप्शन दे रखा है, चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो क्या है पहला ऑप्शन सेट एसोसिएटिव, दूसरा क्या है एसोसिएटिव, तीसरा है डायरेक्ट और चौथा है इनडायरेक्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? शीला recalls using transistors as a part of her computer. Which generation of a computer used it? अभी याद करिए, पीछे क्वेश्चन करते हुए मैंने एक हिंट दिया था, ट्रांजिस्टर का नाम आया था तो मैंने बताया था कि एक किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होता है। अब यहाँ पे 4 जनरेशन दे रखा है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड जनरेशन में जो है ये यूज होता था। चलिए अब आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? विच कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर is used to resolve the difference between CPU and peripheral device? बेसिकली क्या बोला गया है, जो डिफरेंस है पेरिफेरल डिवाइस और सीपीयू के बीच में उसके लिए क्या यूज होता है? फिर 4 ऑप्शन है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इंटरफेस यूनिट और मेमोरी यूनिट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरफेस यूनिट। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा ट्रांसफर स्कीम्स रिक्वायर्ड कांस्टेंट मॉनिटरिंग बाय द सीपीयू ऑफ द पेरिफेरल डिवाइसेस? तो 4 ऑप्शन दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्राम्ड आईओ। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? आप मेमोरी पढ़ते होंगे, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, देन आफ्टर सेकेंडरी मेमोरी में भी डिवीजन है। 4 ऑप्शन दे रखा है, पेन ड्राइव, एचडीडी, उसके बाद है सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसके बाद क्या है ऑल ऑफ दीज। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये सभी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। और इसी के साथ अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप लोग को प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा और आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, एग्जाम क्वालिफाई करिए और लॉ फैकल्टी में आइएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। डीएमए ट्रांसफर इंप्लाइज, बेसिकली डीएमए ट्रांसफर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पढ़िए ध्यान से, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकंड, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ द डेटा बिटवीन मेमोरी एंड आईओ डिवाइस। ठीक है, तो अब हम लोग इस स्लाइड को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सजेशन है, सुझाव है, तो आप लोग प्लीज बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।